प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखो क्यों भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं दो उद्देश्य हो गए। एक, हमें अपने देश की सेवा करनी है, अकेले अलग नहीं कर सकते। एक प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। और दूसरे, हमें जनता की सेवा करनी है। आप बताओ बहनों भाइयों, कोई अकेला बहुत ज्यादा सेवा कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? मैं जब राजनीति में नहीं था, इस बार सावन जी जानते हैं, तब भी बेटियों की शादी चलता था, विधायक सांसद नहीं, लेकिन अकेले कितनी बेटियों की करता? 21 की, 25 की, 30 की। लेकिन राजनीति बीजेपी के माध्यम से की और मुख्यमंत्री बने तो लाखों बेटियों की शादी के लिए योजना। अब अकेले कितना काम है? अगर बड़ा काम करना तो राजनीति के माध्यम से, किसी बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज कहते हो मुझे आनंद गर्व है, और मेरा सवाल भी है। सवाल उनसे है जो 300 से ज्यादा फॉर्म भरवाने वाले। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आज मैं आ रहा था मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर से, तो मुझे मोहनपुरा कुंडलिया डैम का पानी, मेरी आत्मा हरी हो गई। गर्मी में पानी भरा, बताओ राज्य वालों, आज भाई बिल्कुल गड़बड़ कर दी। बताओ राज्य वालों, जो व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसने किसानों के खेत में एक बूंद पानी दिया क्या? और 2 शब्दों में एक बूंद पानी दिया क्या? बिजली कभी भरपूर दी क्या? सड़कें बनवाई क्या? मैं भी उस जमाने में कार्यकर्ता का भूमिका था, उनको जवाब करनी। क्या हालत थी सड़कों की? गड्ढों में सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा, जीव खाए हिचकोले, हड्डा पल्ला सारे टोले, याद आ गए संकट बोले। बताओ, विकास की एक ईट लगाई क्या? लोग बताओ, लगाई क्या? किसानों का भला किया क्या? बेटा बेटियों की शादी करवाई क्या? बेटियों को लैपटॉप दिया क्या? बच्चों की ड्यूटी दी क्या? बहनों बनाया क्या? क्या कोई बता भैया के जब सब कुछ आपके पास था, घुमा लेना पूरा, और आपने क्या कर दिया? अगर किया तो एक ही काम, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का कलंक अगर किसी के सिर पर है तो वो नेता है तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। वो तो सही बात है कि नहीं? राजगढ़ को भी बदनाम कर दिया। वन में ले लो, वन में पहले कर लो। आखिरी चुनाव का बना लो। आपकी उपलब्धियां क्या है? जनता को लड़ाने के अलावा आपने क्या किया? इसका पट्टा उसको दे दो, उसका पट्टा उसको दे दो, संरक्षा बोल दो। अरे याद है कि भूल गए? गांव के गांव अपराधी बनाते, सामूहिक जुर्माना, हमारे नेता क्या उपलब्धि है? क्या दिया है मेरे भाई? और मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे घर में कहते हुए राजगढ़ के एक एक खेत में पानी देने की योजना बनाई तो हमने बनाई। बोलो सही बात है कि नहीं? लोगों से बोलो सही है कि नहीं? ऐसी सड़कें देख लो, ऐसी सड़कें सोची थी क्या पहले कभी? अगर नारायण सिंह जी जावड़ा तरफ चली जाओ तो पता नहीं चलता कहाँ गए। जो 10 साल पहले आ रहे होंगे, 8-10 साल पहले पता ही नहीं चलता। 10 सिंगर जाओ, जाओ ना जाओ,
चाचा जाओ हजारी माता कीड़ा पर चले जाता अमर सिंह भी है और गौतम का सारंगपुर भी पीछे नहीं रहने देंगे। कोई काम ही नहीं किया कांग्रेस और इसलिए प्रदेश की दुर्गति हुई। आज ईमानदार से चल के हाथ रखने बताओ सोच सकते जो आदमी नाटक नौटंकी कर रहे हैं 384 फॉर्म भरवाऊंगा चुनाव पर नाम सीरियस बना सब कुछ रहते हो कुछ नहीं किया वो सांसद बन के कुछ करेंगे क्या जोर से बोलो करेंगे क्या और फिर कांग्रेस बची का भैया ना ढोल में ना मदरिया कांग्रेस खत्म हो गई गलत फैसलों के कारण खत्म हो रही है ऐसे नेताओं के कारण खत्म हो रही है कौन सीधे फैसले। अब आप बताओ अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। बताओ सब खुश थे कि नहीं? अरे सब बताओ खुश थे कि नहीं? पूरा देश बहनों ने दीपक जलाए पताका फहराई गई रंगोली बनाई गई आनंद उत्सव मनाया गया चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही थी लेकिन केवल एक पार्टी रो रही थी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। लिख के ऑन रिकॉर्ड राजगढ़ आप सुन लेना। अरे वैसे मना कर देते कि नहीं आ रहे निमंत्रण तो दिया था लिख के निमंत्रण आप पधारिए रामलला के दर्शन कीजिए हम नहीं आएंगे। अच्छा मना ही नहीं किया लिख के मना किया ऑन रिकॉर्ड बना कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। अरे वैसे कान में कहते तो भी चल जाता अब तो जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक लिखा रहेगा कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध का पाप किया है। बोलो सही बात है कि नहीं? पता नहीं बुद्धि को क्या हो गया वो भी हो गई किसी भी हो गई मंत्र आके बैठ गई बुद्धि को मन क्या को प्रभु दारुण को दे ही बाकी मती विनाश काले ये तो विनाश काल है भैया। और जितने विचारवान कांग्रेसी है सब कांग्रेस छोड़ के आ रहे। अच्छा कांग्रेसी को कांग्रेस बने रहना चाहिए। और आप बताओ कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई है। उनकी सबसे बड़ी नेता का नाम क्या है? सोनिया गांधी जी। वो चुनाव लड़ रही है क्या? अरे लड़ रही है क्या? कहां से लड़ती थी वो? रायबरेली। इंदिरा जी भी लड़ती थी रायबरेली। जिस सीट से इंदिरा जी चुनाव लड़ती थी जिस सीट से सोनिया जी चुनाव लड़ती थी पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। मैडम ने कहा मैं नहीं लड़ूंगी। बैठो इनकी राज्यसभा में मैडम ने मना कर दिया लेकिन भैया फंस गए मैडम नहीं लड़ रहे। और राहुल गांधी कौन सी सीट पर लड़ते थे बताओ? कौन सी सीट से लड़ते थे? अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या? रणछोड़ दास बन गए रणछोड़ दास। अमेठी छोड़ वायनाड चले। वायनाड क्यों? अरे हम भी खड़े हम भी चुनाव लड़ रहे लेकिन हम कहां से लड़ रहे हैं? जहां से लड़ रहे थे
6 बार विधायक, 5 बार सांसद, 6वीं बार भी धूमधाम से फिर से चुनाव जीत जाएंगे। एक एक क्षेत्र से लड़ रहे भाई, जीना वहां मरना वहां, उसके सिवा जाना। ये तो क्षेत्र छोड़ कर बढ़ रहे। अब बताओ, जिसके नेता क्षेत्र छोड़ के भग जाए वो पार्टी चुनाव जीत सकती है क्या? जोर से बोलो, जीत सकती है क्या? हार की भूमिका बना रहे। EVM बड़े चतुर हैं आके उम्मीदवार। पहले से भूमिका तैयार कर लो, फिर पत्रकारों से मैंने तो कहा EVM हार की भूमिका है तैयार। कार्यकर्ता बहन और भाइयों, जनता जनार्दन से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत आज खड़ा हो गया। अद्भुत भारत। जब कांग्रेस का जमाना था, फिर से देश सफेद, दुनिया में कहीं मान नहीं, कहीं सम्मान नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं। लेकिन आज का भारत अलग भारत है। पूरी दुनिया में भारत की साख है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है मोदी जी के नेतृत्व। आप बताओ, जब अपना देश आगे बढ़ता है, हम चंद्रमा पे उतरे, दक्षिण ध्रुव पे, खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं? हमारा देश आगे बढ़ता तो खुश क्या होती है। एक ही उदाहरण आपको दूंगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए भारत। माता पिता चिंतित थे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन उठाया, एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक किया यूक्रेन के राष्ट्रपति, और कह दिया कि भारत के बच्चे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए निकलेंगे। जब वो बाहर निकले तो युद्ध बंद कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित वापस आने चाहिए। भारत के बच्चे निकले, हाथ में तिरंगा झंडा, भारत माता की जय बोल। रूस ने भी युद्ध रोक दिया और यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया और भारत माता की जय बोल के भारत के बच्चे बाहर निकल आए। पाकिस्तान ये आज का भारत, बोलो भारत माता की देखी से हम आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी समाज का आंदोलन देखा, कल्याण देखा। मेरी बहनों, अभी तो पीछे बैठी हो, लेकिन अगले चुनाव में आधी से ज्यादा यही लगोगी मंच से। नारी शक्ति बंधन कानून बन गया। और नारी बहनों सुन लेना, किए क्या? जोर से बोलो, किए क्या? कांग्रेस आज नोट कर लेना, राजगढ़ इस मंच से खराब माइक में बोल रहा हूँ, नेता को खैर कर रहा हो तो मैं खराब। सॉरी, ये मारपा कौन मुझे दिखा जरूर खत्म हो जाता मेरे जनता जनार्दन से लिख लेना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी का नाम पर लड़े, मुझे नाम पर शिविर के लगी समाप्त हुई जान पड़ती। मान्यता का अंत निकट है। जो अंधे वो देख नहीं सकते, जो बहरे वो सुन नहीं सकते,
लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर बैठ रही है। एक नरेंद्र में कहा और दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा होगा अपनी आंखों के सामने। बोले भारत माता की ये होना है, क्योंकि भारत के लिए भारत पूरे विश्व के कल्याण जैसे भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और इसलिए मोदी जी के गले में कमल के फूल की जो माला डले उसमें सबसे खिले हुए कमल के फूल राजगढ़ लोकसभा के होना चाहिए। रोड में जाकर नहीं करेंगे, रोड में जाकर करेंगे, ऐसा जिता के भेजेंगे कि वो लोग जिन्होंने सनातन परंपराओं का अपमान किया है वो ऐसा सबक सीखे कि बाद में चुनाव लड़ने के लिए। आप बताओ सागर सही हो देश में पार्टी नंबर 1 कौन सी है बताओ? अरे पार्टी नंबर 1 कौन सी है और नेता नंबर 1 कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या कहते कांग्रेस को? और अब तो माना भी दिल्ली जाने वाला हम तो लोग ये पड़ोसी का नाम मिलकर काम करेंगे और पहले करेंगे भूल गए जब तक जिंदा रहूंगा भूल नहीं सकता। मरने के बाद फिर तुम्हारे बीच में आऊंगा तुम्हारी सेवा। रिश्ते दिलों के होते हैं, आत्मा के होते हैं, रिश्ते पद के नहीं होते। अंतरात्मा हृदय से काम करता। मैं डॉक्टर मोहन यादव को बधाई देता हूं, उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार है और इसलिए हर राज्य सरकार काम कर रही है मोहन जी विश्वास जी के नेतृत्व में। और दिल्ली में पीएम साहब का नेतृत्व और हमारा नेतृत्व राजगढ़ में कोई असर नहीं रखे। और जहाँ से प्रार्थना करने आया आपने पिछली बार मैंने 16 लाख किया था, 98 करोड़ हो गई थी, लेकिन इस बार आपने 5 को जिताई लोकसभा में उससे कई गुना ज्यादा बड़ी जीत मिले। ये मेरा निवेदन है कार्यकर्ता भाई बहनों से भी और जनता जनार्दन से गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए और प्राणशाली जनता के कल्याण के लिए कमल के फूल की बटन दबाइए, रोड पर नागर को अपना सांसद बनाइए और नरेंद्र मोदी जी को उनको बनने वाले अब की बार 400 साल हो गए। बच्चे मुझे कांग्रेसी भी लीड लो अच्छे बात है। अरे जब हमारे होगा तो समझते चलो आने वाले आने दो, संतोषी मत करना नहीं, अपने कार्यकर्ता घुसन कार्य को देना होगा हो रही है। आने दो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में जो आहुति डालने आए आने दो, मैं सबका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ आओ। आज रात संकल्प लो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के रोडमल नागर जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। मोदी जी के फूल, मोदी जी के गले में राजगढ़ का कमल का फूल सबसे अलग दिखेगा। बोले तैयार हो? तो आज खड़े होकर संकल्प होगा, मामा आया है। खड़े हो जाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।